नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। अब हम लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं है कि फिर से चीज़ों को शुरू से पढ़ा जाए। तो मैंने एक पहल स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। वो पहल कुछ ऐसा है कि मैंने एक एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ शुरू की है। मैं सोच रहा हूँ हमारे सारे बच्चे मैथ्स के लिए जो हमसे जुड़े हैं उनको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बिल्कुल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हर एक चैप्टर का 5-6 टाइप्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा। और मैं ये कह के जा रहा हूँ आप लोगों से, ये सारे टाइप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। बाकी 5-6 टाइप से मैं पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट, पूरी थ्योरी बता पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश ये जरूर रहेगी कि इन 5-6 क्वेश्चनों की मदद से आपके पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, इस बढ़ते ठंडी में अगर कहीं गर्मी का एहसास इस समय है तो वो है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, गर्मी बढ़ गई है एग्जाम की। बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट आ गई है कि अब तो फोड़ देना है, बोर्ड एग्जाम मेरा आ गया है तो बिल्कुल फोड़ना है। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो एग्जाम बूस्टर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका हर एक चैप्टर को मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के बीच आऊँगा और क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास करूँगा। और क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को कि क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा आए तो आपको थिंक कैसे करना, आपको करना कैसे है वहां पे। ठीक है, साल भर आपने मेहनत कर रखी है, तो मेरे ख्याल से ये जो मेरा पहल है, ये जो मेरा प्रयास है, ये आपको एक क्विक रिवीजन कराने में चैप्टर का बहुत मदद देगा, बहुत मददगार साबित होगा। तो आज जो मेरा पहला लेक्चर है वो रियल नंबर आपका पहला टॉपिक है। तो रियल नंबर पे बेस्ड मैंने 5-6 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है और इसको एक बेस्ट मेथड से, बेस्ट अप्रोच से करने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, पहला सवाल जो है क्वेश्चन 1, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम किसका लेना है? 96 का, और लेना है एलसीएम ऑफ 360 का। तो बेसिक मेथड आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब तरीका थोड़े से जमाने एडवांस हो गए हैं, आपको भी एडवांस तरीके से चलने हैं। अब 96 और 360 के जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे ना एलसीएम लेने के पहले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है आप इतना देखो इन चीजों में। ये 96 क्या है? इवन नंबर है, कहीं ना कहीं इसमें 2 छुपा है। आप देखो 4 भी है क्या? हाँ सर बिल्कुल, 4 से भी ये कटेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको 96 को ही सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इसको 96 का ही एलसीएम लेने आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको 2 का मल्टीपल कितने बार में जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब मैं इस 48 को भी तोड़ सकता हूँ क्या? बोल सकते हो हाँ सर तोड़ सकते हैं। 4 into 12 तोड़ सकते हैं। अब इस 4 को, अब देखो जो जितना 2 का पावर है उसको एक जगह रख देंगे, बाकी 3 5 ऐसे जो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका होता है उसी पे चलेंगे। ये 4 में कहीं ना कहीं 2 के पावर 2 छुपा हुआ है और एक 2 यहाँ पे है, तो ये टोटल मिला के 2 के पावर 3 हो गया, इंटू ये 12 में भी हमारा 4 into 3 है। आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ भी इस 4 में 2 के पावर 2 और है, तो 2 के पावर 2 यहाँ और 2 के पावर 3 यहाँ, 2 के पावर 5 हो गया और इंटू 3। ये रहा हमारा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 360। इसको कैसे करेंगे? जब भी क्वेश्चन में एलसीएम निकालने को दे और संख्या में 0 हो तो मेरा एक ही कंसेप्ट रहता है, एक 0 हो तो 0 बनता कैसे है आपको इस पे ध्यान देना है। कभी भी 0 बनेगा तो आप टेबल जानते हैं, आप सब चीज जानते हैं, 2 into 5 के मल्टीपल से ही तो 0 आता है।
2 इंटू 5 10 होगा और 10 में एक 0 होता है, तो मतलब हमें एक 0 लाने के लिए एक 2 और एक 5 की जरूरत पड़ती है। गांठ बांध लेना इस बात को, ये होगा ही होगा, 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक 0 के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक 0 है, तो ये तो हमारा मान के चलना है कि एक 2 और एक 5 इसमें होगा ही, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये तो होगा ही। अब देखते हैं अब क्या बचा, 2 5 जा 10, अब ये बचा इधर 36, यही हुआ इसका। अब देख रहे हैं 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, ये भी प्राइम फैक्टर है। 36 को क्या तोड़ सकते हैं, 36 एक इवन नंबर है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है 4 इंटू 9 कर सकते हैं हम, देख रहे हैं। तो 4 में कहीं ना कहीं 2 के पावर 2 छुपा हुआ है और एक 2 यहाँ है, तो टोटल 2 के पावर 3 हो गए। अब जो चीज एक टाइप पे है उसको एक जगह रख देते हैं। ये क्या बचा, 5 बचा, तो ये 9 है। 9 का मतलब बच्चों क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो अब ये देख रहे हैं सारे के सारे हमारे प्राइम फैक्टर के रूप में हो गए। अब मेरे से बोल रहा है एलसीएम बताइए दोनों का, तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 क्या हो जाएगा। तो एलसीएम आपको निकालना होता है तो आप सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है आप उसी को लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा आप उसी को लेंगे एलसीएम में। तो यहाँ सबसे पहले मैं 2 लिख, संख्या क्या क्या है, 2 है 3 है 2 है 3 है 5 है, मैंने लिख दिया 2 3 5 है। अब सबसे हाईएस्ट पावर 2 का पावर यहाँ 3 है यहाँ 5 है, हम कौन सा लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे जब हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 2 के पावर 5, 3 के पावर यहाँ 1 है यहाँ 3 के पावर 2 है, तो हम हाईएस्ट वाला ले लेंगे। 5 के पावर यहाँ कुछ नहीं है यहाँ 1 है, तो ये 5 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 3 के पावर 2 का मतलब 9 इंटू 5। अब इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 को 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 8 28 इंटू 5 कर दो। 5 8 जा 40 को 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 और 4 44 को 4 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक रहेगा, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हुआ हमारा एलसीएम किसका, 96 एंड 360 का। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसा भी ये वैल्यू यहाँ पे दे दे, 96 360 की जगह कुछ और वैल्यू दे दे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना इसी मेथड से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने समझा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आप लोगों को अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सवालों को करेंगे कैसे एग्जाम में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी अप्रोच ही आपको एग्जाम में सबसे बेहतर बनाएगी। करते तो सब बच्चे हैं, लेकिन जो आपका मेथड होगा, आपका जो अप्रोच होगा, वो आपको लोगों से अलग करेगा और भीड़ से ही अलग होना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। क्वेश्चन पढ़ें और यहाँ हम सबसे पहला काम गिवन करते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो पहला काम किया है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो क्या है, 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का 14 गुना है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। दूसरा इक्वेशन भी दे दिया, दूसरा इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या दे रहा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया है, 600 दिया है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कह रहा है एक नंबर अगर, इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड अदर नंबर। एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। बढ़िया सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से कुछ चीजें यहां निकाल सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देख रहे हैं, एक नंबर दिया है मेरा 280, क्या किया जा सकता है इसमें, आप एक अप्रोच बताओ क्या किया जा सकता है। तो मैं देख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ दिया है ना, उठा के लिख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, पुट कर दो। एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ दिया है तो हम भी लिख देते हैं 14 एचसीएफ, इसकी जगह 14 एचसीएफ लिख दिए, प्लस एक एचसीएफ ऑलरेडी है इज इक्वल टू 600। अब क्या हो गया, 14 और 1 15 एचसीएफ हमारा 600 के इक्वल हो गया। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया,
15 से काट दो 40, HCF मेरा आ गया 40, HCF 40 आ गया। इसका मतलब अब यहाँ इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ HCF इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो LCM क्या निकल जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा ये 600 और HCF को उधर माइनस कर देंगे, -40 कितना हो जाएगा 560। तो हमने यहाँ क्या क्या निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब बोल रहा है कि एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर बताइए। तो एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं ना, एक फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं ना, दो नंबर का LCM HCF अगर हमें पता रहे और एक नंबर दिया रहे तो दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो यही कहता है ना कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और LCM इंटू HCF का मल्टीप्लाई बराबर होता है। किसी दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही कहता है। तो पहला नंबर अगर हमें 280 दिया है और मान लो B निकालना है और यहाँ LCM 560 दिया है और HCF 40 दिया है, निकाल लेंगे ना इजिली। 0 से 0 को काट दो, 28 2 जा 56, 42 जा 18, B इक्वल टू 80 आ गया। मतलब हमारा सेकेंड नंबर कितना आ गया 80 और फर्स्ट नंबर 280 दिया हुआ है। क्लियर हुआ, यही सवाल मैं कर रहा था और यही तरीके से सोचते हैं इसको, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, समझ आया? तो फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इरेज करते हैं इसको। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई नहीं मैं हल्का लेके आया, मैं ऐसा कुछ दिखाने के लिए हल्का लेके नहीं आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आने के प्रोबेबली मैक्सिमम चांस है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ऐसा सवाल आता है और बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जिससे हम लोग 70 और 125 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 और 8 क्रमशः रेस्पेक्टिवली बचेगा। तो अगर ऐसा कह रहा है तो बड़ा से बड़ा नंबर हमें जब चाहिए तो इसमें हम एक चीज सोचते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि सर HCF लगाना है या LCM निकालना है, समझ नहीं आता क्वेश्चन देख के। तो क्वेश्चन देख के आपको ऐसे सोचना है कि बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जिससे 70 और 125 को अगर डिवाइड करें, तो डिवाइड करना है 70 और 125 को, तो कहीं ना कहीं नंबर मेरा क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा ना, इन दोनों से छोटा होगा। तो नंबर अगर मुझे लग रहा है कि छोटा होगा तो वहां हम HCF लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं वहां पे। तो अब बोला है ये भी कोई बात क्वेश्चन में कि लिविंग रिमाइंडर भी बच रहा है, 5 और 8 बच रहा है। तो क्यों ना सबसे पहले अगर बताओ ये 70 है और ये 125 है, किसी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो इसके केस में 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसके केस में रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से रिमाइंडर को घटा दूं तो कहने का मतलब ये संख्या सर पूरी तरीके से कट जाएगा क्या? अगर रिमाइंडर को घटा दूं तो संख्या पूरी तरीके से अब तो कट जानी चाहिए। अब जो नंबर आएगा वो संख्या पूरी तरीके से तो कट जानी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपने जो रिमाइंडर बच रहा था उसको घटा दिया तो संख्या तो अब तो डिविजिबल कंप्लीटली हो जाएगा। अब इसका इन दोनों का क्या करना है हमें, अब इन दोनों का हमें HCF ले लेना है कि वो नंबर हो कौन सकता है, ऐसा नंबर कौन होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि रिमाइंडर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 65 और 170 का। 65 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 9 लिखा जा सकता है। तो हम देख क्या रहे हैं, HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उतनी ही वैल्यू लेते हैं, वही हमारी HCF होती है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। इट मीन्स हमारा 13 जो है वही एक नंबर है जो
70 और 125 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा रिमाइंडर एक में 5 बचेगा और एक में 8 बचेगा। यही हमारा लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ऐसे केस में हमें HCF ही निकालनी होती है, ध्यान देना चाहिए इस बात को। समझ आया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे इसको भी। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ी हम लोग को डरा सकता है यार। क्वेश्चन दमदार पूछे तब तो, क्वेश्चन पूछता ही नहीं दमदार, लैंग्वेज से क्यों डरेंगे हम लोग। बस यही आपको नोटिस करना है कि LCM कहाँ लेना है और कहाँ HCF लेना है। ये चीजें जो समझ गया, उसके लिए रियल नंबर के चैप्टर में क्वेश्चन का कुछ मतलब है वह नहीं। क्वेश्चन है, देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9। ठीक है भाई। इन हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल रोज सच दैट नो टू एडजेसेंट रोज आर ऑफ सेम क्लास। कह रहे हैं कि एक स्कूल है जिसमें क्लास 10th में 104 स्टूडेंट हैं और क्लास 9th में 96 स्टूडेंट हैं, और कह रहा है कि स्कूल में एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें बच्चों को इस प्रकार से बैठाना है पैरेलल रोज में, ताकि सेम क्लास के बच्चे एक जगह ना बैठ पाए। मतलब एडजेसेंट क्लास के बच्चे एडजेसेंट रोज में, अगल बगल वाले रोज में सेम क्लास के बच्चे ना बैठे। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना होगा ना इसमें कि रोज की बात किया है तो एक साथ भी नहीं बैठाना है, एक क्लास के बच्चे को एक साथ भी नहीं बैठाना है, जो कि यहाँ सीधा सीधा मना किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि एक रोज में बैठेंगे कितने। आप लोग खुद सोच के देखो, कितने रोज में बच्चे बैठेंगे, ये तो तब डिसाइड हो पाएगा ना जब ये तो पहले पता चले कि एक में कितने बैठ रहे हैं, 5 बैठ रहे हैं, 6 बैठ रहे हैं, 7 बैठ रहे हैं, 8 बैठ रहे हैं। उसी हिसाब से तो ये रोज भी बनेगा ना। पता चला हम एक में 20 बैठा दिए तो 20-20 करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ रोज कम हो जाएगा। अगर 2-2 बैठा रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज हमारा बढ़ जाएगा ये टोटल बच्चों को बैठाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि एक रोज में बच्चे कितने आएंगे। तो एक रोज में बच्चे कितने आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनकी संख्या एक रोज में हम HCF लेंगे, वहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे कि हाईएस्ट कितना बैठा सकते हैं एक रोज में बच्चों को। तो इससे तो ये जाहिर हो गया हमें HCF लेना है। तो HCF लेना है तो क्या होगा, 104 है और इधर क्या है 96 है। HCF इसका क्या होगा, 104 का HCF क्या हो सकता है, 104 का HCF होगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 12। अब 12 को तोड़ेंगे, मतलब एक ही दिख रहा है कॉमन नंबर, वो क्या है 8। हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा 8। तो कहने का मतलब 8 लड़के हर एक रोज में बैठेंगे। तो नंबर ऑफ रोज निकाल लेते हैं। क्लास 10th के लिए नंबर ऑफ रोज कितना होगा, क्लास 10th के टोटल 104 स्टूडेंट है, 104 स्टूडेंट हैं और सारे रोज में 8-8 बैठेंगे तो टोटल कितने रोज हो जाएंगे, इसको हम लोग वो कर देंगे 13 रोज हो जाएंगे ये। क्लास 9th के बच्चों को बैठाना होगा तो इनका नंबर ऑफ रोज कितना होगा, ये 96 हैं और सब में 8-8 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 12 रोज। अब टोटल रोज की बात करेगा तो कितना हुआ, टोटल रोज हमारे पास कितना हुआ, 10th वाले 13 रोज में बैठेंगे और 9th वाले 12 रोज में बैठेंगे, टोटल 25 रोज हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में बस एक ही बात समझनी थी, हमें HCF लेना है या LCM लेना है। तो हमें क्या लेना है, कोई कॉमन चीज को जब भी निकालते हैं तो वहां HCF लेते हैं। एक कॉमन चीज तो हमें डिसाइड करनी थी ना, चाहे वो 9th का बच्चा हो चाहे वो 10th का बच्चा हो, एक रोज में बैठेंगे कितने मिला के, तो ये चीज तो पहले देखनी थी। तो वहां हमें क्या लेना था, HCF लेना था। तो ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो प्रूफ टाइप का है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। और मेरे को लगता है कि मैंने सारे टाइप्स बड़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश की है
और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर थोड़ा तेज चल रहे हैं, कोई नहीं मेरे भाई, आप वीडियो रोक के देख लेना, वीडियो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, सेवा के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ n इज द ऑड पॉजिटिव इंटीजर सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। वाह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, लेकिन शो करने को बोल रहा है, दिखाना है हमें कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा कब? n जो है हमारा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब ऑड है, और पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या होता है? ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, एटसेट्रा, ऐसे ऐसे चलेगा, इनफाइनाइट तक इधर चलेगा, माइनस इनफाइनाइट तक इधर चलेगा। तो ये हमारी इंटीजर वाली लाइन है। कह रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन ऑड है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो हम तो इसको तो भूल ही जाएं, ये सब तो हमारे निगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है, ये सब तो हमारे निगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में भी ऑड की बात कर रहा है, ऑड की बात कर रहा है। ऑड हमारा क्या हुआ? ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा ऑड। तो मतलब ऐसे ही नंबर्स की बात कर रहा है, ऑड भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल की बात कर रहा है। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक सोचेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट हो सकता है वो क्या हो सकता है। लेट सपोज 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये हमारा नंबर है। मैंने सपोज कर लिया 4q प्लस 1 प्लस 3। अब आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि सर ये 4 क्यों लिए हैं, 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, 3 क्यों प्लस कर रहे हैं। तो देखो, पहली चीज, अगर हमें ऑड नंबर बनाना है किसी नंबर में, तो या तो उसमें ऑड नंबर क्या करेंगे, या तो 1 जोड़ेंगे या तो 3 जोड़ेंगे। ऑड नंबर ही तो जोड़ेंगे ना, तभी तो वो ऑड जाके बनेगा। अगर यहाँ 2 जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि 4q प्लस 2 लिख दिया होता मैंने, तो 2 लिख दिया होता। अगर q का मान कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, अगर 1 रखते तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो 6 मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता, क्या नहीं होता ना। इसलिए मैंने किसी नंबर में अगर ऑड ही नंबर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा ऑड ही रहेगा, समझे। तो इवन नंबर में जब हम ऑड नंबर जोड़ेंगे तो वो कैसा रहेगा, ऑड नंबर। और ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है। और 8 से डिविजिबल चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ 4 का मल्टीपल नंबर कोई लिया है। 2 का भी मल्टीपल नंबर ले सकता हूँ, 2 का भी मल्टीपल नंबर मैं ले सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर भी वो 8 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हमको डिविजिबिलिटी चेक करने में दिक्कत होगा कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 जो है 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको दिक्कत होगा समझने में। इसलिए मैंने इवन नंबर ही लेना था, तो 2 की जगह मैंने 4 रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो मैंने यही 2 नंबर एज्यूम किया, 4q प्लस 1 रख लो या प्लस 3 रख लो, दोनों केस में चेक करो। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ n बराबर मैंने लिख दिया 4q प्लस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 है। क्वेश्चन में कह n स्क्वायर माइनस 1 को चेक बताओ कि ये शो करो कि डिविजिबल बाई 8 है। कर देते हैं भाई। n की वैल्यू कितना है, 4q प्लस 1, इसका स्क्वायर माइनस 1, चेक कर दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8q, ये हो गया माइनस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 दिख रहा है, गायब। अब ये क्या बचा, 16q स्क्वायर प्लस 8q। अब इसको 8q यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा, 2q प्लस 1। अब देखते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो भाई साहब मेरे ये बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 8 है, 8 इसके मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड भी तो हो जाएगा ना 8 से। इतना तो सबको क्लियर पता होगा। तो यहाँ से देख के हम क्या कह सकते हैं कि 4q प्लस 1 जो है नंबर इज डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई क्या 8। ये नंबर जो है ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दिख रहा है ये 8 है ना। अगर किसी संख्या में हम 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, मान लो 8 5 या 40 लिख दिए, अब बोलेंगे कि सर ये डिवाइड होगा कि नहीं 8 से? जब 8 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड नहीं होगा। इस 40 में मैंने ये नहीं लिखा, ये 40 में जब हमको बोलेंगे कि सर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो जब हम देखेंगे कि 40 में हमारा 8 × 5 होता है, तो ऑलरेडी जब 8 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी तो कर ही सकते हैं ना 8 से। 5 का मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना। ये तो इजी चीज है, सोचने वाली बात है। तो ये हो गया। सेकेंड केस 4q + 3 है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 4q + क्या है 3 है, सेकेंड केस है ये सेकेंड केस कहता है 4q + 3 ले लो n बराबर, तो क्या हो जाएगा 4q + 3 का स्क्वायर -1। n² -1 हमें रखना है, मैंने ये कर दिया। अब इसका स्क्वायर करो, 16q² + 9 + 8q - 1। 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। 16q² + 8q, ये क्या हो गया प्लस का 8। ठीक है, तो हमने क्या लिया, 8 को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या लिख दिया 2q² + q + 1। अब बताओ ये जो मेरा नंबर है ये 8 से डिवाइड होगा? तो कहोगे हाँ सर होगा ना, क्योंकि आपने 8 से मल्टीप्लाई भी किया है। 8 से जब मल्टीप्लीकेशन में इसमें आ गया 8, तो डिविजिबल भी तो हो जाएगा। 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो कहेंगे ये हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि n² - 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये चीजें हमारी प्रूव्ड हो गई। समझ आया? तो समझ आया। तो ये सारे चैप्टर मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए इस टॉपिक पे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोग खुद सॉल्व करना और फिर मुझे बताना, ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन नंबर मेरा 3rd था उसी पे बेस्ड है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। अब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि वही लार्जेस्ट नंबर ही आपको फाइंड करना है जो 398, 436 and 542 को डिवाइड करता है, और रिमाइंडर कितना बचता है 7, 11 and 15। आप लोग बताएंगे वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। और फिर मैं दूसरे टॉपिक पे एग्जाम बूस्टर सीरीज का पार्ट 2 लेके आऊंगा। ये मेरा पार्ट 1 रियल नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है। उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा ये जो बच्चे अब एकदम फाइनल लड़ाई लड़ रहे हैं, अब चैप्टर को रिवीजन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये बच्चे अगर 5-6 टाइप से मेरे कराए गए क्वेश्चन को 2-4 टाइम्स लगा लें तो मेरे ख्याल से उनका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और इस कड़ी को मैं लास्ट तक आगे बढ़ाऊंगा। मैं सारे चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा इस बूस्टर सीरीज में अपने। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को। मैं आपसे दावा करता हूं कि ये ज्यादा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और टॉपिक मेरी वहां पे कुछ दूसरी रहेगी। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।